हुण पुत्र ये हुण सिचुएशन पता लग गई है स्क्रीन के उपर की हो रहा सारा कुछ है ना। और इस पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहने हैं। और कल भी थानू गल दसी सी कि एक्चुअली अगर इस स्क्रीन के सामने जड़ियां दो सोर्सिस है अगर वो कोहरेंट नहीं है, नॉन कोहरेंट है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि स्क्रीन के उपर नो डाउट हर जगह ते दो दो लाइट वेव्स पहुंचणगियां, पर उन्हां दा इनीशियल फेज डिफरेंस दे विच टाइम दे नाल चेंजेस आन करके स्क्रीन के उपर जिहड़ा पॉइंट हुण डार्क बैंड है वो हो सकता अगले पल ब्राइट बन जाए फिर डार्क हो जाए। तो वो फ्लैक्चुएशन इन्नी तेजी नाल हुंदी है कि सानू स्क्रीन के उपर यूनीफॉर्म इल्यूमिनेशन नज़र आती है, मतलब पैटर्न नज़र नहीं आता। पर जदों थानू स्क्रीन के उपर इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब ब्राइट डार्क बैंड्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ही नज़र आ रहे हैं, तो असी कहने हैं भी ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कोहरेंट सोर्सिस का होना जरूरी है। सो ये कल भी मैं गल दसी सी, ये याद रखना ना, वर्ड आ जाता सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लिए कोहरेंट सोर्सिस का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के विच बेटा दोनों सोर्सिस के विच जिहड़ा इनीशियल फेज डिफरेंस है वो फिक्सड है, वो बदलता नहीं है। तो जिस करके स्क्रीन के उपर जिथे फस्ट ऑर्डर डार्क बैंड बनया वो 2 मिनट बाद भी वही होएगा, फस्ट ऑर्डर ही होएगा, तो वो चेंज नहीं आएगी। ठीक है, हुण अगली गल भी नोट की करनी पुत्र, देखो ध्यान दियो। हुण ये ना समझियो बई स्क्रीन के उपर सिर्फ ब्राइट ते डार्क बैंड ही है। ब्राइट बैंड का मतलब फुल इंटेंसिटी वाला, तो डार्क बैंड का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी वाला, है ना। तो हुण जिदा आ डार्क बैंड है और आ ब्राइट बैंड है, तो ये रस्ते आ जिहड़ा गैप है इत्थे अलग अलग जगह ते इंटेंसिटी अलग अलग है। मतलब आ लाल और हरे दे विच जिन्ने पॉइंट्स आएंगे उत्थे इंटेंसिटी मैक्सीमम तो घट होएगी, मिनीमम तो ज़्यादा होएगी, है ना। तो इदा ना समझियो भी इतने थ्रू आउट सेम इंटेंसिटी, इदा नहीं है। क्योंकि वो सारा कुछ डिपेंड करता वा फेज डिफरेंस से, पाथ डिफरेंस से। हुण पुत देखो ये गल कभी नहीं भुलनी आपां कि जदों भी दो लाइट वेव्स दे विच इंटरफेरेंस होएगी और उन्होंने दोनों की वेवलेंथ सेम है, कोहरेंट सोर्सिस तो हुई, तो उन्होंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी कढ़न का फार्मूला आप कंडीशन वाले केस च कढ़िया सी। मतलब अगर दो लाइट वेव्स के मिलन करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी कढ़नी है, आर कढ़िया सी ना आप, आर स्क्वेयर की सी, कला आर की सीगा रिजल्टेंट वेव का एंपलीट्यूड, तो आर स्क्वेयर की हो गया रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के कारण आया, मतलब दो वेव्स के मिलन करके किसी भी जगह पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी कढ़न का फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos फाई है, या इनू इदा भी लिख सकते, है ना। और ए और बी का मीनिंग तो आप बार बार बोलते आए हैं कि है जिहड़ियां इंटरफेयरिंग वेव्स है उन्होंने एंपलीट्यूड्स है I1 I2 उन्होंने इंटेंसिटीज है इंटरफेयरिंग वेव्स की। और फाई कौन है पुत्र? फाई कौन है?
फाई है भी ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उन्हों का फेज डिफरेंस कितना जे तो ये फेज डिफरेंस 0 है 2 पाई है 4 पाई है 6 पाई है 8 पाई है 10 पाई है फिर तो आई मैक्सिमम हो जाएगा आई पर जे ये फेज डिफरेंस पाई है 3 पाई है 5 पाई है 7 पाई है 9 पाई है फिर ये मिनिमम हो जाएगा पर जे ना ये पाई है तो ना 2 पाई है विचकार कोई है ना पाई बाय 2 है या पाई बाय 3 है तो फिर वो अकॉर्डिंगली आई आर होएगा तो हुण अगली गल ये है भी ये जो फेज डिफरेंस है ਉਹਦਾ संबंध पाथ डिफरेंस तो भी कढ़िया जा सकता मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कढ़न दे लई थानू फेज डिफरेंस पता होना चाहिए बट फेज डिफरेंस का संबंध पाथ डिफरेंस नाल ये फार्मूलाज यूज होणगे आपां जो असाइनमेंट डिस्कस करांगे हुण देखियो पुत्र हुण होर हुण एक गल क्लीयर है जदों भी इंटरफेयर करने वालियां दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज अलग अलग है I1 I2 तो आई मैक्सिमम ते आई मिनिमम आए पर अगर अगर इंटरफेयर करने वालियां दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम होए हुण एक गल ध्यान रखियो जब तक स्टेटमेंट दे विच इंडिविजुअल लाइट वेव्स की इंटेंसिटी बारे क्लीयरली मैंशन नहीं हुंदा तां ओहदा मीनिंग यही है कि बराबर ही जदों अलग अलग इंटेंसिटीज होणगियां तां ओह लिखिया होएगा स्टेटमेंट या कई बार इंटेंसिटीज नूं अलग शो करन लई ओह पता की कह दिंदा कि जिहड़ियां दो सोर्सिस S1 S2 उन्हां दी विड्थ अलग अलग तो फिर सानू पता लगना चाहिए भी I1 ओवर I2 इज इक्वल टू W1 ओवर W2 उत्थों चल जाना है ना तो वो अकॉर्डिंगली करना तो अगर पुत्र इंटरफेयर करने वालियां दोनों लाइट वेव्स की इंटेंसिटीज बराबर है तो एंपलीट्यूड्स भी बराबर ही होंगे तो उस केस च आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा पुत्र 4i देखो तो आई मिनिमम 0 ते रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कितना हो जाएगी आई प्लस 2 रूट आई मतलब आई कॉस फाइव ये मैं डिराइव करन लग पिया आई 2i प्लस 2i कॉस फाइव तो इनू आपां 2i कॉमन 1 प्लस कॉस फाइव लिख सकते हैं पर 1 प्लस कॉस फाइव नू तां असीं 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं पता कि नहीं तो आई आर की बन गया पुत्र 4i कॉस स्क्वायर 5/2 ये बड़ा काम का फार्मूला है अगर इंटरफेयर करने वालियां दोनों लाइट वेव्स की इंटेंसिटी बराबर है तो असी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट का फार्मूला रिड्यूस करके इस फॉर्म च ले आना तो आ कौन है आई मैक्सिमम का मतलब ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी पता लगा मैं की क्या
हुण सुनो, हाँ है कितना 1 + cos 5 तो ये बड़े काम के फार्मूलाज है। हुण देखो पुत्र, मतलब इन्हों पढ़ते वक्त समझना कितना हुंदा। हुण गौर नाल देखो, अगर मैं तुहानू कहां एक इंटरफेरेंस पैटर्न है और उत्थे जिहड़ा ब्राइट बैंड बन रहा ਉਹਦੀ इंटेंसिटी हैगी है I0, तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी कितनी होएगी? मैं क्वेश्चन की किया, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा, उत्थे ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी है I0, मतलब वो I मैक्सिमम है। और इत्थे मैं क्योंकि I1 I2 नहीं बोलिया, ये मतलब सेम ही है, तो आपको पता वा कि जिहड़ी ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी नालों 4 गुना होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब जो मैनू कहे स्टेटमेंट च भी इंटरफेरेंस पैटर्न दे विच I मैक्सिमम I0 है, तो ਇਹਦਾ मतलब इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0/4 है। समझ आ गया भी I1 I2 बराबर है और I0/4 के। तो इदा काम दिमाग में चलाना पैना अपना। समझ आई गल? अच्छा, होर इंटरस्टिंग गल देखो मतलब, हुण वो की कहे, हुण गल को प्रेजेंट करने का तरीका वा, तो जो आप जज करना शुरू करते हैं तो आंसर बड़े आसानी नाल हो जाते हैं। देखियो आ स्क्रीन है, हुण देखियो गल नूं मैं उही गल पुछनी है बट अलग तरीके नाल भी आ दो कोहेरेंट सोर्सेज, तो अगर स्क्रीन के ऊपर ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी I0 है, ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन ये बना के पूछा सीगा भी इंडिविजुअल इंटेंसिटी दसो, तुसी की क्या सी I0/4। पर हुण मैं पता की कहना, मैं कहना भी जदों ये दोनों सोर्सेज प्रेजेंट है तो स्क्रीन के ऊपर I मैक्सिमम है I0, तो जदों आप एक सोर्स नूं कवर कर लिया तो हुण स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होए। हुण एक गल होर सुनो, जदों स्क्रीन के सामने एक ही सोर्स प्रेजेंट है ना, सिंगल सोर्स, तो स्क्रीन के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी आलमोस्ट सेम ही होएगी और कितनी होएगी वो सोर्स वाली। तो इसका मतलब जो मैं इनू कवर कर लिया तो हुण स्क्रीन के ऊपर हर पॉइंट पे इंटेंसिटी I1 है, पर I1 I2 बराबर है कि बराबर I0/4 दे। तो इसका मतलब हुण हर जगह पे I0/4 होगी। समझ आई गल? तो इस तरीके नाल आपां गल कर रहे, तो इन्नी गल अज समझ लग गई है ना। कल नूं फिर आपां वो डेरीवेशन करांगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट दे विच फ्रिंज विड्थ डिराइव करनी, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे फार्मूलाज न्यूमेरिकल लई यूज होने हैं, कॉम्पीटिशन लई भी ते स्कूल लई। ठीक होगी गल?